प्रतिज्ञा के पिताजी ने जलाया और उसी के सारे कपड़े लाते, किए उसके अंतिम संस्कार। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वही जो है सज्जन सिंह बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पर आरुषि का मुंह दिखाई का रस्म होता है और तभी घर को एकदम दुल्हन की तरह सजा देता है। जहाँ पर कुछ हलवाई लोग आते हैं किचन में बात करने के लिए, तभी वो उसे सब कुछ समझाते कैसे क्या करना है। तभी वो आते ही कहती है, देखो तो नई बहुरनिया को कितना अच्छा है, 2 दिन आए हुए हैं, सारे किचन का सब कुछ समझ गई, लेकिन ये महारानी के देखो अभी सो के उठ रही हैं, ये कब काम करेंगी। लेकिन वहां पर जो है, जो शक्ति का पत्नी पहली होती है, वो कहती है कि ये रात को ना लेट से सोई थी, इसलिए लेट से उठी है। बोल तू ना इसका पक्ष मत लो, और हाँ, जैसे आरुषि कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। सबको ना ऐसे काम करना चाहिए। ऐसे पता चलता है कि दोनों बहन में कितना ज्यादा फर्क है, जबकि दोनों एक ही माई से पैदा हुए हैं। इधर जो सज्जन सिंह आ जाता है, कहता है कि ऐसा खाना बनना चाहिए ना मुंह दिखाई कर सब में, कि लोग 7 दिन तक जीभ को चाटे। जहां पर वो जो बेइज्जती करती प्रतिज्ञा का, लेकिन सज्जन सिंह कहता है अरे बस मैं बोल दिया ना, उस पर तुम लोग अमल रहो। ऐसे में जो है बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और इधर दूसरे तरफ जो प्रोफेसर साहब होते हैं, चले जाते हैं गोदरेज में सारा सामान आरुषि का निकालने के लिए, और सभी कपड़े ले जाकर छत पर चले जाते हैं। वहां पर सब कुछ रोक रहे होते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है। कोमल कहती बाबूजी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। जहां पर सभी लोग जा रहे होते पीछे पीछे, लेकिन वो जाते हैं सीधे छत पे और सारे कपड़े फेंकते हैं और केरोसिन तेल उठाते हैं और उस पर सब छिड़कर माचिस मार देते हैं और कहते हैं आज मैं आरुषि का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। ऐसे में इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं, सब लोग कहते हैं प्लीज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बोलते वो मेरे लिए मर चुकी है, मेरे लिए कोई बेटी नहीं, मेरे सिर्फ एक ही बेटी है, वो है प्रतिज्ञा। ये सुनते ही घर में एकदम कोहराम सा मच जाता है और पूरा परिवार एक ऐसा सहम सा जाता है जैसा लगता है कि घर में क्या हो गया है। इधर सज्जन सिंह जो है कहता है कि अब सब मेहमान को भी इनवाइट करना जरूरी है, तो सबसे पहले प्रोफेसर को ही कॉल करता है। बोलता है प्रोफेसर साहब, आपकी बेटिया का ना मुंह दिखाई है, तो आप आ जाइए। ऐसे में वो कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। सज्जन सिंह बोलते हैं क्यों नहीं आ पाएंगे, अरे मेहमान लोग नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा। जहां पर कहते वो मेरे लिए मर चुकी है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी हुई प्रतिज्ञा। ये बातें सुनते ही जो है आरुषि की आंखों में आंसू आने लगते हैं। कहते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे प्रोफेसर साहब, आप इतना भी गुस्सा मत होइए ना, अरे आपकी जो बेटी है मेरे घर में ही तो आई है, कहीं बाहर थोड़ी हो गई है। ऐसे वैसे बातें सजन से बोलता है, बहलाने की कोशिश करता है, बट आरुषि के पिता जो है इतना ज्यादा गुस्से होते हैं, कहते हैं मैंने उसको जो है अंतिम संस्कार कर दिया, अब जो है जो विसर्जन वही प्रक्रिया में गंगा नदी में जाके कर दूंगा, आज से मेरी लोग कोई बेटी नहीं रही। ये बातें ऐसे सज्जन सिंह सबको कहता है परिवार वालों के सामने में, तो सब लोग के जो है एकदम से होश उड़ जाते हैं और खासकर प्रतिज्ञा वो भी रोने लगती है। और उसी का तो दिन बुरा आ ही चुका है, क्योंकि उसको जो है माइका से कोई अब लगाव नहीं रहा, किसी को भी ऐसा हाल हो चुका है। बट यहाँ पर जो है मजाक उड़ाती है प्रतिज्ञा की सास और कहती है कि देख लो, कोई बेटी को जीते जी मारता है क्या, लेकिन इसके कैसे माँ बाप हैं जिसको जीते जी मार रहे हैं। फिर प्रतिज्ञा जाती है और उसी को आंसू पोंछने के लिए, संभालने के लिए, बट उसे ही वो चेतावनी देती है कि सब तेरे चलते हुआ है और तूने मेरी यहाँ शादी कराई थी, बस तू चुप रह, और जो कुछ हो रहा है ना हम सब जानते हैं, तुम करवा रही है। जहां पर उसकी सास भी यही कहती है कि सही बोली तुम, अभी सिर्फ इसके चलते हो रहा है, ये है ही कुलच्छनी। ऐसा वैसा वर्ड ये लोग यूज करते हैं जो कि हंसी भी आता है और लोगों को एक तरह से दया भी लगती है। और वहां पर जो प्रतिज्ञा बहुत ज्यादा रोने लगती है, तभी वहां पर कृष्णा आता है, उसे समझाता है देखो माँ क्या तूने इसे बोल दिया, अरे मेरे भी तो पिताजी मुझे निकाल कर घर से बाहर फेंके थे, तो क्या मैं घर से बाहर चला गया, यार आप लोग भी हद कर देते हो। ऐसी वैसी बातें सुनने के बाद जो है फिर वहां पर एक बड़ा बॉन्डर ये खड़ा होता है कि शक्ति आ जाता है। और जैसे ही शक्ति आता है ना, उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी रो रही है, कहती है मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन इसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, और जो अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा ना, उसका समझ लो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी सज्जन से उसे समझाता है। इधर दूसरे तरफ में कोमल जो है मायका जाने की तैयारी करती है, जहाँ बात करता है अपने पति से, वो मना करता है, लेकिन कहते मैं तो जाऊंगी, कहीं थोड़ी कही है आरुषि, वो तो मेरे ही घर में मेरी मायका गई है, अरे तुम लोग खुश होना चाहिए, ऐसे क्यों दुखी बैठे हो। ऐसी वैसी बातें सुनकर साफ साफ मना करते हैं। बट यहाँ पर सज्जन सिंह जाता है शक्ति को समझाने के लिए,
देख ले, अपनी पत्नी को अच्छा समझा ले। वो फिर जो है दरवाज़ा को लॉक करता है और आ जाता है और उसी के रूम में वो घबरा जाती है। जिसका पूरा एपिसोड स्टाउट्स हो जियो हो तो इस आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।